दिल 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 दीवाना हो गया रे। आज हम पढ़ेंगे दिल के बारे में। किसके बारे में? दिल। ठीक है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ बातें। परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है दिल। परिसंचरण तंत्र में बहुत सारा चीज आता है। क्या क्या? जैसे नस वस, जिसको आर्टरी और वेन कहते हैं। ठीक है, WBC, RBC मतलब है कि रक्त कण, ब्लड सेल्स, ये सब आते हैं परिसंचरण तंत्र में। तो हम सब पढ़ेंगे बारी बारी से। तो लिख लेते हैं परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। दरअसल अगर परिभाषा की बात की जाए कि इसको डिफिनीशन कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनीशन क्या देंगे, तो वह तंत्र, शरीर का वह तंत्र जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाता है, उस तंत्र को, उस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहली बार एक वैज्ञानिक थे, विलियम हार्वे। कौन? विलियम हार्वे। उन्होंने 1628 में इस पूरे तंत्र को समझा। ठीक है, और इसीलिए उनको फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, लिखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के पिता। ठीक है, कौन? विलियम हार्वे। ठीक है, कब? 1628 में इन्होंने खोज किया। 1628 में। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह के होते हैं। पहला ओपन टाइप और दूसरा क्लोज टाइप। ओपन मतलब खुला, ये तो बतावे की जरूरत है नहीं है? और क्लोज, क्लोज मतलब बंद। जो ओपन टाइप है इसमें भेन नस उस ना होता है? जैसे इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। क्या? कॉकरोच, तेलचट्टा है। कॉकरोच, तेलचट्टा को पहचानते हैं ना? वही जिसको देख के लड़की लोग तार इतना ऊंचा उछल जाती है और चिल्लाती है कितना है। वो डेसिबल में मापना मुश्किल है, वो डेसिबल वाला मशीन फेल कर जाएगा। वही कॉकरोच। ठीक है, तो इसमें ओपन टाइप पाया जाता है, याद रखिएगा महाराज। कौन? ओपन वाला। ओपन परिसंचरण तंत्र किसमें? कॉकरोच में। अब क्लोज वाला लगभग सारे चीज में, मतलब मछली से लेकर के आदमी, व्हेल, सब में ये क्लोज वाला। इसमें क्या होता है? वेन, आर्टरीज, ये सब होते हैं। कॉकरोच में जो है ना, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसी कारण इसका जो खून निकलेगा, कभी पैरवा से चपा जाएगा ना तो निकले देगा उजर है, सफेद, उजला, श्वेत, व्हाइट। तो हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसी कारण इसका खून उजला होता है? और ये देखिए, ये में हीमोग्लोबिन होता है तो लाल होता है। कुछ चीज, जो चीज काटिए, यहाँ तक कि केचुआ में भी क्लोज टाइप होता है। केचुआ को काटते देखते हैं, खून निकलेगा लाल। तो ये है ओपन और क्लोज। तो हम लोग केचुआ वाला थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग के दिल में कितना चैम्बर, कई गो घर? 4 गो है। ये लोग के जानते हैं 13 चैम्बर होता है, 13 गो चैम्बर। ऐसे हम लोग के दिल में जो चैम्बर होता है
तो इस तरह का 4 चैम्बर होता है। इन लोग के जो है ना, देखिए इधर हम मान लीजिए थोथुना बना दिए किसका है, कॉकरोच का। ये लोग के जो है ना इस तरह का दिल होता है। ये पहले तो बॉडी जो है कई कई भीटी में बटा हुआ होता है, कई भीटी मतलब कई जगह में। तो जो सबसे इधर वाला है ऊपर वाला, इसमें इन लोगों का दिल होता है, ठीक है। तो ये गर्दनिया में एगो ऐसे आयोटा कहते हैं, ये चल जाता है इसे इसका मुँहवा में, थुथुनवा में, और यहाँ से इस तरह का दिल जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। चैम्बर है, दिल नहीं है, चैम्बर। 13 वो चैम्बर ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, समझ रहे हैं। 13 वो बहुत बड़ा दिल वाला है, बड़ा दिल वाला। हम लोग तो छोटा दिल वाले हैं, ये बड़ा दिल वाला है। और चूंकि बड़ा दिल वाला है तो लड़की लोग डरती है। ये छोटा दिल वाला तो तक ठीक है, बड़ा दिल वाला अगर गिर जाए ला हो गया, तो बेहोश हो जाएगी। खाली देख के ही हाल है, ठीक है। ये समझ गए। अब देखिए क्लोज वाला में हम लोग आते हैं, मछली, छुछुंदर, ये सब क्लोज वाला में आता है। अब जानते हैं क्या कि रक्त का काम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? रक्त का नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य तो पहला काम है क्या? ऑक्सीजन को शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाना। हम जरा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, पहुंचाना। दूसरा CO2 को हार्ट तक लाना, हृदय तक, दिल तक लाना, हार्ट तक या कहिए फेफड़ा तक लाना, है ना। तीसरा कौन सा काम है? पोषण मतलब विटामिन है, खाना में वाला विटामिन आंत चूस लिया, अब चूस लिया तो वो जुगे थोड़े रहेगा, और शरीर के सब हिस्सा में पहुंचाना है? तो पोषण को शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाना। ठीक है, चलिए चौथा काम क्या है? जो हार्मोन है, हार्मोन, एंजाइम को शरीर के विभिन्न हिस्से में पहुंचाना, है ना। परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले तो अपना दिल ही है। एक दिल है, एक दिल है, दिल लिख दे, आए, चलिए लिख दिए। इसी को हम लोग हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट, ठीक। इसी को साइंस में हृदय कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं दिल की, है? दिल हो गया, इसके बाद क्या? दिल के बाद जिगर। दिल, जिगर, नजर क्या है? मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। अभी हम लोग परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, जिगर बाद में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र में जिगर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दिल के बाद हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएं। ये 45% रहता है और द्रव ये 55% रहता है। मतलब द्रव अधिक है रक्त में, ठोस की मात्रा कम है। ये 55% तो ये 45%। अच्छा, रक्त वाहिकाओं में हम लोग क्या पढ़ेंगे? धमनी। क्या? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड रक्त, ब्लड बहता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, वो धमनी में। और दूसरा है सीरा। क्या? सीरा, इसमें अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है। और फिर पढ़ेंगे कि रक्त केशिकाएं हैं। कह लीजिए कि धमनी सीरा ही है लेकिन बहुत महीन है, तो उसको रक्त केशिकाएं पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
मिलता है, मतलब एक जगह कहीं पर अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो रक्त केशिकाएं। अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, दिल 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 दीवाना। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हृदय। क्या? हृदय, हार्ट। ठीक है, हार्ट शरीर का सबसे अधिक व्यस्ततम अंग हार्ट है। कौन? हार्ट है, सबसे अधिक व्यस्त है। धक 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 धक, जहिया तक न मर जाइएगा ना तहिया तक ही धक धक आते रहेगा। जिस दिन धक धकाना बंद तो समझ जाइए कि मर गए, और धक धकाना बंद हो जाएगा तो समझिएगा कैसे, अगल बगल जो लोग रहेगा ना वो समझिएगा कि चल दल थू, लद गल थू, इनकर दिन लद गल बा। ठीक है, तो ये है हार्ट। सबसे, अगर पूछे क्वेश्चन कि शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन, तो हार्ट। ये जानते हैं कितना ग्राम का होता है? 300 ग्राम। एक मुट्ठी के सेब के बराबर होता है। कितना? एक मुट्ठी के सेब के बराबर, मात्र 300 ग्राम। लड़की लोग के जो है ना थोड़ा सा छोटा दिल होता है, 250 ग्राम से लेके 280 ग्राम तक, और लड़का लोग के थोड़ा सा अधिक होता है, 280 से लेकर के और 310 ग्राम तक। 280 से लेकर के 310 ग्राम तक। लड़का का बड़ा दिल, लड़की का छोटा दिल। लड़की लोग सेल्फिश, लड़का लोग दोस्त पे लुटावे वाला। लड़का लोग दोस्ती यारी निभाने वाला। लड़की लोग गोलगप्पा भी खाएगी तो देख लेगी पहले चारों तरफ की, कहीं हमारा जान पहचान के कोई है तो नहीं ना। ठीक है, तो इसीलिए उन लोग का छोटा, हम लोग के बड़ा। ठीक है, लेकिन छोटा दिल में ही वो लोग बड़ा हर चीज सजा सजा के रखती है। एक साथ 4 गो चैम्बर होता है आदमी के, तो 4 बॉयफ्रेंड। ठीक है, और लड़का लोग के कोई कुछो कन्हू खोल के रख दिया ना, सजावे के तरीके न मालूम है, तो बेचारा एगो रहता है, कहाँ 4 गो कहाँ एगो। बाद में जो है बेचारा पछताता है कि ल हम तो सोचबे न किए थे कि सजा सजा रहा, हम भी रखते 4 चैम्बर में एक कहूँ। जो दिल है चूंकि पंप करते रहता है, धक्का धक धक्का धक, इसीलिए इसको पंपिंग मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपिंग मशीन। ठीक है, और जो दिल है इसमें 4 चैम्बर होता है। ये लीजिए, ये बना दिए हम दिल। क्या? ये बना दिए दिल, और दिल में है 4 चैम्बर। ठीक है, ऊपर वाला को हम लोग आलिंद कहते हैं। क्या? आलिंद। ठीक है, और ये दोनों को आलिंद, और ये दोनों नीचे वाला को हम लोग नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलय। ठीक है, अच्छा, इसके ये जो है ना, ये बेचारा वो झोला में बंद रहता है। किसमें? झोला में। और इस झोलवा को कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? ये वो पतला पन्नी जैसा रहता है, लेकिन कमजोर न कि ऐसे चीनी ले जा रहे हैं तो फूट के चीनिया गिर गया, मतलब थोड़ा मजबूत, लेकिन पन्नी जैसा पतला रहता है। इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। अब ये ऐसा नहीं कि है तो ऐसे ही आपके तरह खाली वीडियो देखने के लिए है। इसके अंदर में है फ्लूइड भरा हुआ। फ्लूइड मतलब द्रव चीज है ना, ये भरा हुआ है। ये द्रव को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इसका काम क्या है कि जैसे आप दिल टूटा तो टूटे से पहले झटका खाएगा है, तो जब झटका खाएगा तो शौक से बचाता है। माने जब झटका खाए तो शौक लगेगा ना, चोट लगेगा ना, तो बचाता है। मतलब ये कि आप जैसे दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, फानते हैं, कुछो करते हैं, तो ये बेचारा ये न रहेगा ना तो कभी ओने जाकर टकराएगा, वो बाप रे बाप, मैया के मैया। ठीक है, कभी इन्हें टकराएगा, तो ये इसको बचाता है कि तोरा जितना उछलना है ना, हम एकरे अंदर रहेंगे ऐसे ऐसे करते हुए। ठीक है, ये कौन? ये समझ गए? तो ये है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना बढ़िया चीज है। अब जानिए
कि धड़कता कितना बार है। अगर आदमी की बात करें, हम लोग हैं, हम लोग अगर आदमी की बात करें तो 1 मिनट में 70 से 72 बार। कितना? 1 मिनट में 70 से 72 बार। जो बेचारा अभी पैदे होल है ना, नन्हे वो ऐसे, मैंने जस्ट अभी जन्मे लिया, ओकरा पूरा धकधकाते रहता है 160 बार। समझ रहे हैं? हम डबल है, जैसे 70 के दुगना कितना, 140, ओकरो से ज़्यादा। ठीक है, 1 महीना के जब हो जाता है तनी सुन, मेन है कि जैसे देखिए नया जगह पर आप भी जाइएगा ना तो हार्ट बीट तेज हो जाता है। एकाएक कभी आपको कहेंगे ना कि यूट्यूब पे ज़रा वीडियो शूट करना है आपको, अब बिठा देंगे ना तो हब गप बंद हो जाएगा। तो वैसे वो बेचारा नया नया आ जाता है दुनिया में, कहाँ था कहाँ आ गया शैतान के बीच है, तो हार्ट बीट बढ़ल रहता है, पता ना कौन क्या बोल देगा। ठीक है, अब 1 महीना का हो जाता है, समझ जाता है कि सब क्या है, आवेगा उल्लू लुलू लुलू करेगा तो समझ जाता है कि अगला आने वाला क्या करेगा। तो 160 से 100 हो जाता है, मैंने 1 मिनट में 100 बार। समझ रहे बात को? तो ये है 1 मिनट में 100 बार हो जाता है, जब 1 महीना का हो जाएगा तब। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन जीव के हार्ट धड़कता है जी? हैं? सुनिएगा ना तो मजा आएगा, बता दें। सबसे ज्यादा छुछुंदर का, सबसे ज्यादा छुछुंदर का। तो अगर कोई घर में जनरली मम्मी कोई कोई हो सकता है आपको बोल देती हो छुछुंदर ना, हमारे 72 बार धड़कता है। अब उसका 625 बार से ज़्यादा भी, 625 से 628 बार छुछुंदर के हार्ट बीट धक्का-धक 625 से 628 बार तक धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, सुन रहे हैं? और सबसे कम किसका धड़कता है? सबसे कम धड़कता है ब्लू व्हेल का, 1 मिनट में 25 बार। कितना? 1 मिनट में 25 बार। और अगर ये तो पानी वाला हो गया, जमीन पर सबसे कम किसका धड़कता है? जमीन पर सबसे कम धड़कता है अफ्रीकन हाथी। अफ्रीका में जो हाथी पाया जाता है उसको अफ्रीकन हाथी कहते हैं। 28 बार सबसे कम। बेचारा आराम से खड़ा है, सांस उस ले लिया 1-2 बार, तब जाके धड़कता है 1 बार। समझ रहे हैं? आराम से देख उख लिया, कन्हू हथनी को ऐसे देख लिया ना, और बाद जा करके ऐसे हाँ 1 बार धड़का, यानी कि सांस लिया 1 बार धड़का। ठीक है, ये सब दिल के बात कर रहे हैं। 1 बार जब दिल ऐसे धड़कता है ना, धक है, तो 70 ml ब्लड पंप करता है। जो आपको सुइया दियाता है ना लेवल 5 ml का होता है। ठीक है, तो 14 खेवा सुई जितना लीजिएगा तो जितना दवाई आपके शरीर में जाएगा उतना दवाई के बराबर ही 1 बार में इसे पंप किया, धुक, तो 70 ml आपके शरीर में फेंक दिया। ठीक है, अब जानते हैं कि दिल कभी आराम करता है कि नहीं है? आराम करने का बेचारा को बहुत एक कम समय मिलता है। 2 धड़कन के बीच में मात्र 0.83 सेकेंड आराम कर पाता है। कितना? 2 धड़कन के बीच में कितना समय? 0.83। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिए ना रखिए। 1 मिनट में 5 लीटर खून ही पंप कर चुका होता है। 70 ml कर करके 1 मिनट में 5 लीटर खून शरीर को भेज चुका होता है। और नहीं कि भेज खाली जाइए रहा है, इन्हें खाली जाइए रहा है तो समूचे गोड़ में हथवा फूल जाएगा। उतने ब्लड जितना ही भेजता है फिर इधर आता भी है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला वो इधर आते रहता है। इन्हें खाली एक साइड से जा रहा है, मान लो खाली हाथ में जा रहा है तो हाथ में फूल जाएगा, है ना। अब देखिए, अगर हार्ट बीट तेज हो जाए, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाए, कितना? 100 से ज़्यादा, मतलब 1 मिनट में 100 बार से ज़्यादा धड़कने लगा तो उसको कहते हैं ब्रैडिकार्डिया। क्या? ब्रैडिकार्डिया। और अगर 70 1 मिनट में धड़कना चाहिए, उससे कम हो जाए, 60 हो जाए, तो उसको कहते हैं टैकीकार्डिया। क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया। कौन चीज? टैकीकार्डिया।
जानते हैं हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं कि मरने वाले हैं और आपको मेरा दिल चाहिए, तो हम कहेंगे क्या, अगर हम तैयार हो जाएं और आप भी रेडी हो जाए हम देने के लिए और आप लेने के लिए, तो डॉक्टर साहब यहाँ से मेरा दिल निकाल के आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप जिंदा हो जाइएगा और हम तो जाने वाले थे ही, चल जाएंगे। तो इसको कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। मतलब कि मेरा दिल अगर आपके पास है तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इसी को कहते हैं। हमारा दिल आपके पास है तो इसी को हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक डॉक्टर थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। उन्होंने सबसे पहली बार हार्ट का ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, और इसीलिए इनको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का पिता कहा जाता है। दरअसल हुआ यह था कि 2 दिसंबर 1967 को बेचारी एक बैंक क्लर्क लड़की थी, डेनिस डारवेल। वो अपनी माँ के साथ जा रही थी सड़क पर। एकाएक बहुत तेज कार आता है और उस दोनों को जोरदार धक्का मारता है, टक्कर मारता है। माँ की तो ऑन स्पॉट डेथ, माँ तो चल गई बेचारी। जो लड़की है वो संयोग से बच रही थी, लेकिन वो भी मरने ही वाली थी। अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल में भर्ती करने के बाद कुछ समय बाद वो लड़की डेनिस डारवेल मर जाती है। लेकिन जानिए कि मरने का कुछ स्टेज होता है। जैसे सबसे पहले ब्रेन डेड होता है। ब्रेन डेड होने के कुछ समय बाद तक हार्ट काम करते रहता है, ठीक है। तो ब्रेन डेड हुआ। अच्छा, उस दरमियान लड़की के पिता भी आ गए थे। पिता से डॉक्टर ने कहा कि एक मरीज है 54 साल का, बगल में लुइस नाम है, लुइस वॉस्कॉस्की उसका नाम था पूरा, तो लुइस ही याद रखिएगा, पूछेगा नहीं, बस कहानी समझिए। 54 साल का एक आदमी है, उसको जरूरत है, अगर आप आज्ञा दें तो हम लोग बचा सकते हैं। लड़की के पिता ने कहा, डेनिस डारवेल के पिता ने कहा कि ठीक है, मेरी बच्ची तो वैसे ही मर ही चुकी है, अगर किसी की जिंदगी बचती है तो बचा लीजिए। तो फिर डेनिस डारवेल का हार्ट डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने निकाला और लुइस के हृदय में सेट कर दिया। लुइस वाला हृदय हटा करके उसमें सेट कर दिया। 1967 की बात है। ये 2 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था और ये जो ट्रांसप्लांटेशन वाली घटना है 3 दिसंबर की बात है। सेट हो गया, वो बेचारा जिंदा हो गया। कौन? लुइस वॉस्कॉस्की जिंदा हो गया, लेकिन मात्र 18 दिन तक ही जिंदा रहा। 18 दिन बाद फिर मर गया। दरअसल उसको निमोनिया हो गया था और निमोनिया के कारण मरा। तो इस तरह से पहली बार सफल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ। भारत में पहली बार एम्स दिल्ली में हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। एम्स दिल्ली में, नाम है डॉक्टर का जिन्होंने पहली बार ट्रांसप्लांट किया, 1992 में हुआ था। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। 1992 पहली बार भारत में। तो याद रखिएगा कि पहली बार भारत में किन्होंने ट्रांसप्लांट किया हार्ट का, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल। और अब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी बेहतर स्टेज में आ चुका है। वो तो शुरुआती स्टेज था, लोग उतना सक्सेस नहीं हो पाते थे। अब हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं। तो इस तरह से आगे हम लोग जानेंगे अगले क्लास में दिल के बारे में। तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।